India's economy is world's fifth largest economy in the world. I know you felt proud as an Indian when you first heard about it. But here's the harsh truth. Every year, a significant number of millennials or professionals are leaving country. In fact, it is estimated that alone in 2023, 6,500 millennials will migrate from India. So before we discuss why this is happening, I want you to look at this video. जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। एंड आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटके की बात। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। You might have already watched this video. And अश्नील ने सही तो कहा कि हमें बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है. And after watching this video, you might have a lot of thoughts around it. कुछ लोग अग्री करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि टैक्सेस तो डेवलप्ड कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा हैं and बहुत सारे अदर रीजंस भी होंगे. I know, you are correct. So just wait a minute. I'm going to discuss everything in detail, but slowly. The number of Indians giving up their Indian citizenship has been increasing over the years. And in 2022, a record number of 1.8 million Indians surrendered their citizenship. सालों तक हम देखते आए हैं, एक ही शब्द सुनते आए हैं कि हमारे लोग पढ़ लिख करके तैयार होते हैं, विदेशों में चले जाते हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन की हमारी जो चिंता थी, इसको ब्रेन गिल में कन्वर्ट किया जा सकता है। मिडिल क्लास सरकार से इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहा है। I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. First, let's look at some facts. According to available data, majority of people who are migrating are moving to Singapore or Dubai. So, what is the tax system like in these countries? If we talk about Dubai, it has zero tax. And in Singapore, it follows single-tier corporate tax structure which attracts millennials. But problem ये नहीं है कि सिंगापुर, दुबई या बाकी कंट्रीज का टैक्स सिस्टम क्या है. The issue is हमारी अपनी कंट्री का टैक्स सिस्टम क्या है. If we talk about our country, it imposes a huge burden on people who are paying tax. Imagine if you are a self-made businessman or you are doing some good job and generating huge money. तो उस इनकम का एक huge amount you have to pay as a tax and उसके ऊपर से you have to pay GST और other taxes as well. किसके लिए कमा रहे हो? 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। जो बिजनेस वाला है उसको भी ये बात चमकती है, बड़ो शाना है, वो नहीं देता टैक्स। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको तो टीडीएस कट के आएगा जी, आपका फॉर्म 16 मिल जाएगा, जाओ सरकार से क्लेम कर लो, कुछ बनता है आपका। तो इंडिया में टैक्स इज प्यूनिटिव, इट्स अ पनिशमेंट, इट्स नॉट अ टैक्स। ऑन टॉप ऑफ दिस यू आर पेइंग 18% जीएसटी। वही कुछ कंट्रीज आर जस्ट टेकिंग 10% और 0 एज अ टैक्स. तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली यू विल माइग्रेट टू अदर कंट्री. नाउ यू माइट से कि देयर आर अदर कंट्रीज आल्सो जो ज्यादा टैक्स पे करने को बोलती हैं और उनमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, बट दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज लाइक दे आर गिविंग फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर एंड देयर आर अदर बेनिफिट्स आल्सो व्हिच पीपल गेट. वही मैंने कमेंट सेक्शन में लोगों को लिखते सुना है कि इन सारे लोगों ने देश के रिसोर्सेज यूज किए हैं, तो ऑब्वियसली दे हैव टू डू समथिंग फॉर कंट्रीज. एंड अगर टैक्स पे कर भी रहे हैं तो क्या हुआ, यहाँ से ही तो पैसा कमाया है इन्होंने. बट लेट मी आस्क यू वन थिंग, कि क्या सच में सारे लोग ऐसा सोचते हैं? शायद नहीं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज के हिसाब से ओनली 1% इंडियंस पे टैक्सेस. ये एक बहुत छोटा नंबर है हमारी आबादी को लेके. तो जो बर्डन है वो जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उन पे पड़ जाता है. यहाँ पे इन जनरल लोग टैक्स बचाने के लिए डिफरेंट तरीके का यूज करते हैं, एंड जो नहीं बचा पाते उनको मजबूरी में टैक्स पे करना पड़ता है. तो ऐसा नहीं है कि लोग हंसी खुशी सब पे कर रहे हैं, जो बचा पाते हैं वो बचा भी रहे हैं. तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू पॉइंट आउट फिंगर्स एट एनीवन, क्योंकि ना तो हम किसी को रोक सकते हैं ना किसी का थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं. बट इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? नेचुरली जब मिलेनियर्स और टैलेंटेड पीपल इकोनॉमी को छोड़कर चले जाएंगे तो ऑब्वियसली इट कैन होल्ड अस बैक फ्रॉम ग्रोइंग इकोनॉमिकली. एंड यहाँ पे हो रहा है ब्रेन ड्रेन, जिसकी सिंपल डेफिनेशन है व्हेन एजुकेटेड पीपल लीव देयर ओन कंट्री टू सेटल डाउन इन अदर कंट्री. बट यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ मिलेनियर्स एंड IT प्रोफेशनल्स तक ही सीमित नहीं है. मैं आपको कुछ और नंबर्स देती हूँ एंड देन यू विल बी अम्यूज्ड. अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, 6 लाख सिटीजन्स ने अपनी सिटीजनशिप जो है वो गिव अप कर दी इन लास्ट 5 years. दिस इज अ ह्यूज नंबर. वही इन 2021 अंटिल September 30, 1,11,000 के अप्रॉक्स लोगों ने सिटीजनशिप गिव अप कर दी, एंड दिस इज अ ह्यूज लॉस फॉर अस. द रीज़न इज अगर ये मिलेनियर्स नहीं भी हैं तो दीज आर हाईली टैलेंटेड पीपल जो ह्यूज टैक्स पे करते हैं और इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं. पास्ट 20 years में कंटिन्यूस आउटफ्लो हुआ है. सिर्फ वी सी 2008
का जो रिसेशन था एंड 2022-2021 जिसमें लोग बाहर नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन। शायद आपको पता नहीं होगा कि इंडिया हैज बिकम द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स ऑल्सो। These people are going to Gulf countries, European countries and the countries who speak English. In 2017, OECD के डेटा के हिसाब से 69,000 डॉक्टर्स एंड 56,000 नर्सेज मूव टू डिफरेंट कंट्रीज फॉर जॉब्स लाइक गल्फ कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज। अगर हम गवर्नमेंट रिपोर्ट की माने तो इंडिया में खुद ही डॉक्टर और नर्सेज की कमी है अगर हम इसको जज करें WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से। पैंडेमिक के टाइम पे डेवलप्ड कंट्रीज ने अपनी पॉलिसीज को इतना लीनियंट कर दिया था कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे उनके लिए मूव करना बहुत ही ईजी हो गया था। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो उन्होंने भी ट्राई किया था बट वो उतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे थे। कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर अट्रैक्टेड टू एजुकेशन ऑफ इंडियंस एज वेल एज देयर एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। इसीलिए जो इंडियंस हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इन फॉरेन कंट्रीज। देयर आर फ्यू अदर की रीजंस आल्सो बिकॉज ऑफ विच दिस ब्रेन ड्रेन इज हैपनिंग। The first one is lack of higher education opportunities. You might say कि there are many good universities in India. तो issue क्या है? The issue is higher cutoff. अगर आप किसी भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख ले तो कंपटीशन इज सो हाई कि लोग कट ऑफ को ही नहीं पार कर पाते। इवन इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट तब भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड इस सिचुएशन पे लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता। अगर उनको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलती है तो वो चूज़ करते हैं कि ठीक है अगर बाहर कोई अच्छा कॉलेज मिलता है लेट्स मूव आउट। सेकेंड वन इज लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसर्च सपोर्ट। अगर आपने हमारा बजट देखा होगा तो उसका एक बहुत छोटा जो परसेंटेज होता है वो रिसर्च के लिए एलोकेटेड होता है। उस सिचुएशन में आपको सोचिए द पीपल हु वांटेड टू परस्यू रिसर्च एज अ करियर उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। इवन इफ दे वांटेड टू स्टे इन इंडिया उन लोगों के पास कुछ अच्छे रिसोर्सेज यहाँ मिलते नहीं हैं तो एट द एंड उनको बाहर जाना ही पड़ता है। द थर्ड वन इज लोअर इनकम। इफ़ यू टॉक अबाउट डेवलप्ड कंट्री तो ऑब्वियसली वहाँ पर इनकम ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे बात हम सिर्फ IT या अदर प्रोफेशंस की नहीं कर रहे हैं। इन जनरल वहाँ पे जो इनकम है लोगों की ज़्यादा होती है तो लोग सोचते हैं ठीक है बाहर जाएंगे अच्छा पैसा कमा लेंगे एंड अगर फिर आना होगा तो आ जाएंगे। सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ पे लोग जो है वो रिप्लेसेबल है। कंपटीशन इतना हाई है कि इवन इफ़ यू आर टैलेंटेड पर्सन आपकी जॉब लेने के लिए 10 लोग और हैं। एंड इस सिचुएशन में क्या होता है कंपनीज को बेनिफिट मिलता है कि अगर इवन यू आर हाईली टैलेंटेड तो लोग कंपनीज उतना पे नहीं करना चाहती एंड उसके बदले में किसी और जो कम सैलरी पे जॉब लेने को तैयार है उसको ले लेती है। फोर्थ वन इज नॉन रिकॉग्निशन ऑफ टैलेंट। ऑब्वियसली जब बहुत सारे लोग होंगे कंपटीशन हाई हो जाएगा तो जो रिकॉग्निशन है वो लोगों को उतना नहीं मिलता एंड इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो है वो ऑप्ट करते हैं कि ठीक है हम बाहर मूव हो जाते हैं और वहाँ पे हमें शायद ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा। फिफ्थ वन इज़ बेटर लाइफस्टाइल इन अब्रॉड। मैं यहाँ पे सिर्फ कॉम्पनसेशन की बात नहीं कर रही हूँ या अदर बेनिफिट्स की। आप खुद सोचिए हवा अच्छी है, लोग कम है, ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ता लोगों को, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो लोग अच्छी जगह पे जा सकते हैं, फूड जो है वो उनको ज़्यादा बेटर मिलता है, क्वालिटी मिलती है। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग ये डिसीज़न लेते हैं कि ठीक है हम लोग बाहर मूव आउट करेंगे। सिक्स्थ इज ईजी माइग्रेशन पॉलिसी। अगर हम देखें तो बहुत सारे डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी माइग्रेशन पॉलिसी स्पेशली एशियंस के लिए इतनी ज़्यादा इजी कर दी है कि लोगों के लिए बहुत इजी हो गया है मूव आउट करना। उसी के साथ उन लोगों को भी बेनिफिट होता है क्योंकि उनको अच्छे रिसोर्सेज मिल जाते हैं जो उनकी इकोनॉमी के लिए काम करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बेसिकली इंडिया नीड्स टू इम्प्रूव डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज़, इनोवेशन। They have to increase the investment on research and development and also they have to support entrepreneurship. To encourage the return of Indian scientists, government ने कुछ schemes भी launch किए हैं जैसे कि रामानुजम फेलोशिप और इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च इंस्पायर प्रोग्राम, जिसमें जो इंडियन साइंटिस्ट है, इंडियन ऑरिजिन के साइंटिस्ट है, उनको आइडियाज़ को लेके सपोर्ट किया जाता है। प्लस मुझे लगता है कि जो इंडिया टैक्स सिस्टम है, ठीक है, यू हैव टू टेक टैक्सेस, कुछ ऐसे चेंजेस करने चाहिए जिससे जो बर्डन है वो सिर्फ मिडिल क्लास और उन सैलरीड लोगों पे ना पड़े एंड वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। प्लस देयर कैन बी अदर फैसिलिटीज़ विच कैन बी प्रोवाइडेड। कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ अगर लोगों को मिलेगी तो हो सकता है वो सोचे कि ठीक है यहीं रुकते हैं बिकॉज दिस इज़ आवर ओन कंट्री एंड यहाँ पे सब कुछ है। आपको क्या लगता है इस बारे में? एंड हैव यू और समवन यू नो हैव एक्सपीरियंस्ड ब्रेन ड्रेन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. If you find this video informative, don't forget to subscribe to my channel. See you in next video. Bye, take care.